हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए आगे हम इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन है, देखिए चलिए सॉल्व कीजिए इसको। है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेरीड विद टाइम सच दैट I इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3 है, देन फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल टी का वैल्यू 0 से लेकर के 4 के बीच में आपको निकालना है, कितना होगा। यानी कि कह रहा है कि I का जो वैल्यू है वो आपका गिवन है टी स्क्वायर प्लस 3 है, नहीं, और अपने को चार्ज निकालना है कितना टाइम में, 0 से लेके 4 तक में। हम जानते हैं, अभी अभी पढ़े थे हमने, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना। अपने को क्या चाहिए, चार्ज, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टाइम्स डी टी होगा। यानी कि अपने को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे इधर, ये हो गया डी क्यू, यानी कि देखो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, नहीं दिया है क्या, इनटू हो गया डी टी, चलेगा। और टाइम का वैल्यू कहां से कहां तक दिया है, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक में ये डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे, चलेगा। देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू कितना हो गया डी टी, अब प्लस कितना हो गया 3 टाइम्स ये हो गया डी टी, 3 टाइम्स डी टी हो गया, नहीं हुआ क्या, ये हो गया आई स्क्वायर इंटू डी टी प्लस हो गया आपका 3 टाइम्स डी टी, ये हो गया 0 से लेके 4 तक, और ये कितना हो गया 0 से लेके 4 तक, चलेगा जी। अब देखिए इसमें, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अब जो है टी स्क्वायर इंटू डी टी है, अभी तुरंत बताए थे पावर रूल, क्या पढ़ाए थे, पावर रूल, कि अगर जो पावर में रहेगा उसमें क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है, तो 2 + 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 + 1 होगा ना। ये हो गया आपका 0 से लेके 4 तक, अब प्लस 3 है बाहर आ जाएगा, 3 कहां पे आ जाएगा, बाहर। और ये हो गया dt, dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t, 0 से लेके 4 तक, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, यानी कि t के पावर 3/3 है, यानी कि ये हो गया 0 से लेके 4, और ये हो गया 3 टाइम्स 4 - 0 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है अपने को। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना जहां जहां टी है वहां वहां पहले 4 रखो, ये हो जाएगा 4 के पावर 3, अब माइनस हो जाएगा 0 के पावर 3, अब बट्टा कितना हो गया 3, अब प्लस कितना हो गया 3 चौका हो गया 12 हुआ, ये हो गया 4 चौका 16 चौका 64, 64 - 0 ये हो गया 64, 64/3 प्लस हो गया 12, नहीं हुआ क्या, अरे बोलो। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो जो हमारा करंट का चार्ज का जो आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू जो आ गया 64/3 प्लस 12, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 12 3 36 बट्टा कितना हो गया 3 हो गया। देखो यहाँ पे 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 बट्टा कितना हो गया 3, द आंसर वी गॉट द 33.33 कूलम। कितना चार्ज फ्लो करेगा 0 से 4 सेकेंड में कंडक्टर के थ्रू, बात समझ में आ रही है, आया था क्या आंसर, नहीं आया था, ओके। एनी डाउट अप टू ये, नहीं होनी चाहिए कोई डाउट, बताइए। करंट जो है वैरी कर रहा है टाइम के साथ में। दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है I इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t + 2 है, ये दिया हुआ, कह रहे हैं कि देन फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। देखिए तो I इज इक्वल टू जो है 3t स्क्वायर प्लस 2t + 2, अंडरस्टैंड, सेम टू सेम क्या करेंगे अपन, चार्ज निकालना है तो I इंटू डी टी करना पड़ेगा, कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, कहां से, टाइम दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक, बिना कुछ सोचे समझे फटाफट डाल देंगे यहाँ पे, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 3 है यहाँ पे, बॉडी गार्ड कितना आ जाएगा बाहर, टी स्क्वायर डी टी चलेगा, प्लस देखो यहाँ पे 2 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी इंटू डी टी प्लस 2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा आपका डी टी, हो जाएगा ना 2 इंटू डी टी में
यहाँ पे हमने डाल दिया डायरेक्ट में, ये देखिए हो गया। समझे कैसे हुआ? आई के जगह पे हमने इसको डाल दिए पूरा, तो मल्टीप्लाई करेंगे dt के साथ में, तो ये हो जाएगा 3t² dt प्लस 2dt t इंटू डी टी प्लस 2dt हो गया। यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक दिया है। क्या करेंगे बताओ? क्या कहता है इंटीग्रेशन में पावर रूल? ये तो 3 है ही यहाँ पे, ये हो गया t² है, तो कितना हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा 2 में, तो हो जाएगा 2 + 1 3/3 आ गया, आया ना? ये वैल्यू आ गया। कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक। ये हो गया 2 ये हो गया t के पावर 1 है, ये हो जाएगा t²/2 होगा, t²/2 1 से लेके 2 तक। फिर कितना हो गया? ये हो गया 2 और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, ये हो गया 1 से लेके 2 तक। बहुत आसान था यार ये तो। देखो जी डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल आउट हुआ ना, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल आउट। तो कितना बच गया? ये बच गया t के पावर 3, ये हो गया 1 से 3 और प्लस हो गया t², ये हो गया 1 से 2 और प्लस कितना हो गया? 2, ये हो गया आपका t, ये हो गया 1 से 2। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। दिख रहा है वीडियो में? दिख रहा है? यहां से देखिए जी क्या करेंगे। ये हो गया आपका 3 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना? 2 माइनस 1। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 प्लस 2 दूना 4 माइनस 1 और प्लस कितना हो गया? 2 इंटू 2 में से 1 गया तो 1, 27 माइनस 1 कितना हो गया? 26। यही है ना? एक सेकेंड गाइस, 3 नहीं है ना, 2 ही है ना, यहाँ पे 2 है। क्या कर रहे हो आप लोग? ये हो गया 2 ना, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 कितना हो जाता है? 8। ये हो गया आपका 8 में से 1 गया तो 7 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 प्लस 2, तो 7 3 10 2 कितना हो गया? 12 कूलम आंसर आ गया। Q इज इक्वल टू, समझे या नहीं समझे? दिस इज द वैल्यू ओवर हियर, ये वैल्यू है आपका, ठीक है? ये आपका वैल्यू है। एनी डाउट? छाप दिए? छाप दीजिए गाइस जल्दी से, मिटाओ। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे आप। चलिए अब आते हैं अपन, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़े थे एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, चार्ज कैसे निकालते हैं, हमने सारा चीज देख लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हर केस में हमने हर चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब जो आता है अपने पास में, ठीक है, चलिए अब जो है आज की क्लास में जो हम देखने जा रहे हैं, और है ना वीडियो पहुंच ओके, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, हेडिंग दीजिए अदर टाइप्स ऑफ करेंट। अदर टाइप्स ऑफ करेंट, अदर टाइप्स ऑफ करेंट। करंट का और भी टाइप्स होते हैं, काफी बहुत सारे टाइप्स के करंट होते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। मेनली दो था, एक था एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसी में आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पहला है देखिए डायरेक्ट करंट, डीसी। देखिए डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट इसको हम लोग कहते हैं डीसी, डीसी।
डीसी का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट करंट? जब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट करंट कहते हैं। व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट करंट? व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द कांस्टेंट, द नोन एज द डायरेक्ट करंट। उसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा चार्ज फ्लो का, करंट का डायरेक्शन सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, तो कभी शॉक नहीं मारेगा, लगातार चलता ही रहेगा। बैटरी में क्या होता है, करंट मारता है, कभी झटका मारता है क्या? नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि उसमें करंट पास होता है, लेकिन वो डायरेक्ट पास होता है, उसमें कोई डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट करंट। आई बात समझ में? डायरेक्ट करंट एक प्रकार का कांस्टेंट करंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज जी सच करंट urge magnitude and direction are constant. Magnitude and direction are constant, called डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट करंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, कॉल्ड डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो ग्राफ बनता है, ये है आपका आई और ये है आपका टी। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, डीसी। ठीक है ना, देखो कांस्टेंट है। तो ऐसा करें जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट करंट को एक तरीके से हम लोग कांस्टेंट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कांस्टेंट करंट। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट करंट? जब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से एक कांस्टेंट टाइम में, निश्चित टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे कि 5 कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा 10 सेकंड के लिए, तो कितना हो गया, 5/10 हो गया। अरे बोलो ना, तो करंट कितना हो गया, 5/10, दैट इज 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर। तो कांस्टेंट आया कि नहीं आया? तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, जो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं करेगा। मतलब डायरेक्ट करंट में खास बात यह है कि वो टाइम के साथ कभी वैरी नहीं करता, टाइम के साथ वैरी नहीं करता। बैटरी में कभी टाइम के साथ करंट वैरी करता है क्या? नहीं। जितना टाइम यूज करोगे उतना टाइम में वो उसका चार्ज खपत होता चला जाएगा, एक टाइम आएगा बैटरी खत्म हो जाएंगे, मतलब डेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट करंट, अंडरस्टैंड। चलिए हेडिंग दीजिए आप, अल्टरनेटिंग करंट। हेडिंग दीजिए अल्टरनेटिंग करंट, एसी। दूसरा है आपका अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट नोन एज एसी। अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसी? एसी, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। एयर कंडीशनर नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, बहुत खूबसूरत है ये मीनिंग है इसका, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है और डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होता है, इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोला हमने? सच करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, द नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है, कंटिन्यूअसली, और डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, पीरियोडिकली। सर ये वर्ड जो है कंटिन्यूअसली नहीं समझ में आया और दूसरा वर्ड है पीरियोडिकली नहीं समझ में आया, दोनों का मीनिंग क्या है अभी हम आपको बताते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए सच करंट
whose magnitude changes, such current whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. Such current whose magnitude changes continuously and direction changes periodically called अल्टरनेटिंग करंट. क्या कहते हैं इसको? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूअसली लगातार और डायरेक्शन चेंज होता है पीरियोडिकली. सर ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिकली एंड कंटिन्यूअसली? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार. अच्छा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होता है, कब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिन्यूअस फंक्शन? अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे आप तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन पता होगा. कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को पढ़ाया गया था लिमिट. मैथमेटिक्स के अंदर में लिमिट होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गया राइट हैंड लिमिट के और उस फंक्शन पे उस लिमिट का वैल्यू यानी कि फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. आसान भाषा में आपको समझा देता हूं. ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ खींचने पे पेन ना उठे. क्या बोला हमने? ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ खींचने पे कभी पेन ना उठे उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं. ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसको खींचने पे पेन नहीं उठेगा? कभी पेन नहीं उठना चाहिए, लगातार चलता ही रहेगा. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन. जो बहुत सारे हैं जैसे कि साइन है, कॉस है, ये सब का ग्राफ खींचोगे आप तो उसमें पेन कभी नहीं उठेगा. ऐसे जैसे पेन कभी उठना ही नहीं चाहिए. गौर से सुनिएगा, जैसे कभी पेन नहीं उठना चाहिए. ऐसे देखो जैसे यहां से पेन स्टार्ट किया हमने, अब पेन कभी उठेगा ही नहीं. उठेगा क्या? नहीं. इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन. क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन. ध्यान से सुनिएगा. अब दूसरा वर्ड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड वर्ड? द पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं अपन. पीरियड क्या होता है? एनीवन बोल सकते हैं पीरियड क्या होता है? पता है आपको पीरियड? पता है? रिपीट करता है. मतलब ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या करता है? अगेन रिपीट करता है. मैंने पहले भी बोला हुआ है इस चीजों को क्लास में. मतलब ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में क्या होगा? अगेन रिपीट करेगा. उसी टाइप से उसको क्या कहते हैं हम लोग? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं. नहीं समझे? जैसे कि देखिए अर्थ का रोटेशन दिन रात कितने घंटे के बाद होता है? 24 घंटे के बाद में फिर से 24 घंटे के बाद में फिर से 24 घंटे के बाद में दिन रात होगा. तो ये अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया? 24 घंटे. मतलब ऐसा फंक्शन जो अगेन रिपीट होगा आपका. गौर से सुनो. देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट गौर से सुनना. ये हो गया जीरो. यहाँ पे इसको कहते हैं पाई 180 डिग्री. इसको कहते हैं 2 पाई. इसको कहते हैं 3 पाई. इसको कहते हैं 4 पाई. गौर से सुनो. देखो यहाँ पे देखो ऐसा फंक्शन जो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है. यहाँ पे देखो, देख रहे हो? कंटिन्यूअसली इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है ऊपर नीचे. और डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ पे. गौर से सुनना. 0 से 180 में करंट का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ऊपर की तरफ जा रहा है. नहीं जा रहा है क्या? ऊपर की तरफ जा रहा है. देखो अभी करंट अभी इंक्रीज हो रहा है. यानी कि अभी करंट जो है आपका पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव. और देख रहे हो यहां से क्या होगा? पाई के बाद जो करंट में ये वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करेगा. देख रहे हो? ये वैल्यू देख रहे हो? यहाँ पर निगेटिव जा रहा है. फिर निगेटिव जा रहा है. फिर देखो यहां से 0 से 2 पाई में ये फंक्शन फिर से रिपीट कर रहा है. देख रहे हो क्या? जैसे यहां शुरू हुआ था फिर ऐसे ही फिर से सेम रिपीट हो रहा है. नहीं हो रहा है क्या? देख रहे हो? 2 पाई के बाद में फिर 2 पाई से 4 पाई में ये फंक्शन जैसे यहां दिख रहा था वैसे यहां दिखेगा. फिर ऐसे रिपीट कर रहा है. देख रहे हो? 2 पाई के बाद मतलब कि पाई फिर 2 पाई. इसके बाद फिर से देख रहे हैं यहाँ पे
डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं एसी। क्या कहते हैं उसको, एसी कहते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा और डायरेक्शन देख रहे हो वो क्या हो रहा है, पीरियडिकली चेंज हो रहा है, एक पीरियड के हिसाब से चेंज हो रहा है। प्लस ये हो गया माइनस, फिर ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है आपका, इसलिए वो ऐसी करता है। टीवी वगैरह में देखे होंगे आपने, जब कोई शॉक मारता है तो देखे होंगे आपको जिस तरीके से हिलते रहता है, हिलते रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है कि नहीं, तो पता ही नहीं चलता आपको। तो कहने का मतलब क्या होता है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है लगातार और डायरेक्शन चेंज हो जाता है पीरियडिकली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। इस करंट को देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू होता है आई एम साइन ओमेगा टी। अब ये क्या है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इस सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी ये समझते देखिए यहाँ पे, यानी कि ये करंट जो है साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। साइनोसॉइडली मतलब साइन और कॉस के साथ में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको एसी करंट कहते हैं। तो एसी करंट जो होता है, एसी करंट होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी कहा जाता है, जहां पे आई है करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, आई एम जो है वो मैक्सिमम करंट है सर्किट का, यहाँ पे साइन ओमेगा ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और टी जहां पे क्या होता है, टाइम है, ठीक है। एसी अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी होता है जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, इंडिया में, यही यूएसए में चल रही है तो 60 हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा, और एक सप्लाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है इसको, इसी प्रकार से हम एसी पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड, इसके बारे में हम आगे जाके और भी डिटेल्स में बात करेंगे, एक चैप्टर ही हमारा अल्टरनेटिंग करंट। होप ये पूरा बात समझ में आ गया होगा सबको। AC whose current whose magnitude changes continuously and direction changes periodically called alternating current. Understand? This is the known as the AC. चलेगा नहीं चलेगा, छाप दीजिए इसको जल्दी से। पता है क्या कन्वेंशनल करंट क्या होता है, नहीं पता। कन्वेंशनल करंट ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है, मतलब ऐसा करंट जिसमें करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी रास्ता में क्या करेगा जी, करंट फ्लो करेगा। एज यूजुअल ऐसा ही होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज तक होता है, ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं हम। तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट, द करंट whose direction is the same as the direction of flow of positive charge, same as the direction of flow of positive charge, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, करंट भी फ्लो करेगा। उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। आई बात समझ में, लिखिए such current whose direction is same as direction of flow of positive charge, सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही होगा। जैसे ऐसे समझिए कि अपने पास में ये है प्लस, ये है प्लस और ये है आपका माइनस, है। तो चार्ज जो है आपका प्लस से किधर जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो करंट का भी डायरेक्शन किधर ही होगा, सेम होगा, इधर ही। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना जाता है, समझ गए। This current is known as the conventional current, CI, मतलब conventional current बोल सकते हैं CC। Any doubt up to here? No। तो ये अभी हमने जो पढ़ा है करंट के बारे में पढ़ा है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, किसके साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ा था। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमने मेथड को पढ़ा। कि फिर पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ करंट में एवरेज करंट पढ़ा, इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने।
उसके बाद हम जो आ गए एवरेज करंट पढ़ने के बाद में अदर टाइप्स ऑफ करंट में इस डीसी पढ़ा हमने, एसी पढ़ा, और फिर ये पढ़ा हमने कन्वेंशनल करंट। क्या होता है, एक बार कई बार पूछ देता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट क्या होगा। आपको कुछ ग्राफ दे देगा और आपको पूछेगा इसमें से कौन सा ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ डीसी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा ग्राफ टाइम वेरिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। एक साइमल्टेनियस ग्राफ देगा, किसी में से बताओ फिगर नंबर 1 कौन सा ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, फिगर नंबर 2 कौन सा ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन उसको थोड़ा सा एक हेडिंग दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट क्या है? देखिए अभी जो है ये है आपका करंट और ये है आपका टाइम, ठीक है, आई और टी। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक लाइन दिया हुआ है, ये ऐसे कुछ दिया हुआ, ये आपका, ठीक है, ऐसे दिया हुआ और कुछ नहीं बोला गया। ये बोल दिया आपको 1, ये बोल दिया आपको 2 और ये बोल दिया आपको 3। बोलेगा ऑर्डर में बताओ द व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द एसी एंड व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द डीसी एंड व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइम वेरिंग। फर्स्ट क्या होगा? डीसी। फर्स्ट क्या होगा? अभी तुरंत बोला था हमने, मतलब जिसका करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको डीसी को। और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम वेरिंग को। देखो टाइम वेरी कर रहा है इसमें करंट, इस जीरो टाइम पे कुछ है, फिर कुछ टाइम पे कुछ और हो गया, कुछ टाइम पे कुछ और हो गया। देख रहे हो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग टाइम वेरिंग कहेंगे, चलेगा ना। दैट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट कह सकते हैं इसको। और ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे हम लोग? एसी कहेंगे। अभी तुरंत बताया था हमने, जब करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट। इधर है। अब जो अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आता है, आईआईटी भी पूछता है, नीट भी पूछता है और बोर्ड्स भी पूछते हैं। वो है आपका करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी। व्हाट इज द करंट डेंसिटी? जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ा था? चार्ज डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज डेंसिटी? वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अमॉन्ग द सरफेस, अमॉन्ग द लाइन, अमॉन्ग द वॉल्यूम। वहां पे हमने 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाय लेंथ को हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा था, चार्ज बाय एरिया को हमने सरफेस डेंसिटी कहा था, और चार्ज बाय वॉल्यूम को हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा था। यही पढ़े थे हमने। अब जो पढ़ना है इस चैप्टर में अपने को, वो पढ़ना है करंट डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? मतलब दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अमॉन्ग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दिस इज नॉट अ सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से, वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है। दिस इज नोन एज द करंट डेंसिटी। दिस इज द मतलब बेसिकली कह सकते हैं द करंट फ्लो थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द नोन एज द करंट डेंसिटी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया? 2 टाइप के एरिया होते हैं बेसिकली किसी भी सरफेस, किसी भी बॉडी का। एक होता है सरफेस एरिया। क्या होता है उसका? सरफेस एरिया। एक दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए यहाँ पे ये अपने पास मार्कर है, काइंड ऑफ द सिलेंडर। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये हो गया आपका होल सरफेस एरिया। क्या हो गया? होल सरफेस एरिया। और इधर से कोई चीज पास कर रहा है, काइंड ऑफ पाइप है ये, इधर से पानी पास कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप हिंदी मीडियम में अगर कोई पढ़े होंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं उसको समथिंग, और है ना, आप सब तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो समझ में आ रहा होगा।
ये हो गया आपका होल सरफेस एरिया एंड दिस विल बी द नोन एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अपन उस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए काफी है, तो उसको क्वेश्चंस बना दीजिएगा सारे बच्चों, ठीक है। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो सी यू अराउंड।